आदेश आदेश, जय शिवगुरु का आदेश, डीएनटी एकता जिंदाबाद। साथियों, आप सब लोग कुछ परेशान रहे होंगे पिछले 24 घंटों के दौरान। कल सब आपने लाइव देखा होगा, हम जयपुर में विद्याधर स्टेडियम में जो डीएनटी समाज का आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक आंदोलन था और 2-3 बार सरकार से वार्ता हो चुकी थी। समाज सड़कों पर था, अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी और लगभग समापन की तरफ था और वार्ता का दौर भी साथ साथ चल रहा था। लोगों ने वापसी जाना शुरू कर दिया था और अचानक कुछ हालात बदले जो किसी के शायद काबू के तो नहीं थे। सब लोग अपना बेस्ट प्रयत्न कर रहे थे कि सब अच्छा रहे, प्रदर्शन शानदार चल रहा था, अच्छा शांतिप्रिय प्रदर्शन था और कुछ चीज़ें अचानक बदल गई और कुछ लोगों ने घरों की तरफ वापस लौटना शुरू कर दिया था। तो उसी दौरान कुछ चीज़ें बदली और एक भगदड़ जैसा माहौल वहाँ हुआ। आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़ने शुरू किए, लाठी चार्ज भी शुरू किया और पत्थरबाजी भी कुछ वहाँ पर शुरू हो गई। और हम जिन लोगों के संपर्क में थे, कुछ महिलाएं थी, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, नवजात, उनकी गोद में छोटे बच्चे थे, उनको वहाँ से सुरक्षित एस्केप करके हमने उन्हें एक साइड में एक गली थी वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। पिछले 24 घंटों से आप सबको शायद पता लग ही गया होगा। हम कुछ देर पहले ही मैं पारस गुजर और कई सारे कबल योगी और भी कई युवा साथी थे, दिवासी समाज से कई सारे भाई हमारे साथ थे। हाँ, लगभग 50-60 लोगों के लगभग हिरासत में लिया गया था। उस वक्त मैं भी उनके साथ था। हमारे साथ लालजी रायका भी जी थे और रतनाथ जी भी थे और कुछ साथियों को चोटें आई थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस का माहौल आप सबने वहाँ देखा होगा, वो तो सब आपने देखा ही है करके। कुछ चीज़ और भी अलग है। अभी जो माहौल है, अभी हम लोग खुद सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। पुलिस के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। लालजी रायका जी, रतनलाल जी, सभी लोग लगातार पुलिस से संपर्क बनाए हुए हैं, उनकी बातचीत चल रही है। वो अभी भी पुलिस हिरासत में ही है, लालजी रायका जी और रतनलाल जी, और बातचीत का दौर जारी है। कुछ कार्यक्रम है राजस्थान में, तो पुलिस के द्वारा भी अपील करी गई है कि हम शांति बनाए रखें। लालजी रायका जी ने भी जो अपील करी है वो आप लोगों ने देखी होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, फिलहाल तो हम जो भी साथी थे उनमें से 13 साथी पुलिस हिरासत से बाहर आ चुके हैं और ठीक है, जो साथी कुछ हमारे साथ थे उनको चोटें थी। पुलिस हमें रात को 2 बजे अपनी पुलिस गाड़ी से पास के एक सिविल हॉस्पिटल लेके गई, हमारा मेडिकल कराया गया, उन सब साथियों को कुछ ट्रीटमेंट दिलवाया गया। पारस भाई थे जो पारस गुजर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें थी और एक युवा साथी बिलवाड़ा की तरफ से थे, उनको काफ़ी चोटें थी, उनको काफ़ी पेट में, और साथियों की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अंदर के जो हालात थे, जो हौसले थे युवा साथियों के, वो आप सबको बताना चाहूँगा। बहुत ही हौसले में रहे साथी, किसी भी साथी का अंदर जाके हौसला टूटा नहीं। और अंदर का माहौल अगर मैं अभी आपको बताऊं तो ज़्यादा जल्दी होगा और कुछ समय बीतने का इंतज़ार कीजिए। अंदर का काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्टोरी, एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही अनुभव था, जिसका कुछ चीज़ें अभी सामने आएंगी, कुछ अच्छी हो सकती हैं, कुछ बुरी हो सकती हैं, वो चीज़ें आप लोगों के सामने आई जाएगी। और सभी साथियों को धन्यवाद करूंगा, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। सभी ने मिलकर, हमारे बंजारा भाई, हमारे देवासी भाई, हमारे गुजर भाई, हमारे योगी समाज के लोग, नाथ समाज, कालबेलिया, बंजारा, सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ये था। आप सबकी मेहनत थी और ये शानदार प्रदर्शन था और कामयाब तो ये हुआ ही है करके। जो हुआ वो अप्रत्याशित था, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा चीज़ें हो जाएंगी। माहौल कई बार इस तरह का हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, अब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो किसी को नहीं पता, ना आपको पता ना हमें पता। हमने कोशिश करी वहाँ पर और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए। हमने कुछ युवा जो आवेश में आ गए उनको समझाया नेताओं के द्वारा और काफ़ी स्थिति कंट्रोल में, बहुत जल्दी स्थिति कंट्रोल में हुई। और ठीक है, पुलिस के ऊपर भी प्रशासन का और सरकारों का जो प्रेशर रहता है वो किसी से छिपा नहीं है करके। तो फिलहाल तो मैं अभी जयपुर में ही हूँ और जयपुर से दिल्ली के लिए निकल गया हूँ और आज का दिन काफ़ी गर्मी से भरा था करके। हम लोग एक जहाँ थे वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, पर ये गर्मी हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकती।
तो सभी साथी रास्ते में ही हैं। अब से लगभग 2 घंटे पहले हमें छोड़ दिया गया था और सभी अपने घरों को पहुंच रहे होंगे। काफ़ी साथी हमसे मिलने थाने के बाहर आए हुए थे और काफ़ी साथी इधर उधर अभी घूम भी रहे हैं। सब तक सूचना नहीं है। हमारे फ़ोन हमारे पास नहीं थे। हमारे फ़ोन जैसे ही हमें पुलिस हिरासत में लिया गया, हमारे फ़ोन हमसे ले लिए गए। मेरा फ़ोन तो लाइव के दौरान ही ले लिया गया था, अगर आपने मेरा लाइव देखा हो तो करके। तो हमारे मोबाइल्स नहीं थे, हम लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, किसी को मैसेज नहीं दे सकते थे। कुल मिला के आपकी जो चिंताएं थी अंदर, हम लोग ठीक थे और जो चोटें थी वो बाहर तक थी, जो आप लोगों ने देखा जो बाहर था। और मैं तो क्या बोलूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई किसी भी तरीके की। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ। और मैंने पुलिस को कॉर्पोरेट किया, पुलिस ने मुझे किया। और जो चीज़ें पुलिसिंग की होती हैं, पुलिस का एक अपना रवैया, उनके अपने जो भी उनका है, उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी थी अंदर, कुछ अच्छे अनुभव भी हुए जो हमने सोचा नहीं था कि अंदर के अनुभव इतने अलग भी हो सकते हैं करके। और वो चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएंगी। और फिलहाल जो भी है प्रशासन के द्वारा हमसे बातचीत करके जो हम लोगों की रिहाई की गई है, फिलहाल कुछ समय के लिए अपील की गई है कि कुछ समय के लिए हम लोग शांत रहें, स्थिति को अनुकूल होने दें। जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल में हमारी तरफ से, मतलब हम संगठन की तरफ से भी चीज़ों को कंट्रोल में ले लें अपने साथियों तो, क्योंकि सारे साथी तितर बितर हो गए थे। मतलब कोई कहीं गया, जिस तरह की भगदड़ वहाँ पे मची थी। कुछ महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सभी का आपस में फ़ोन हमारे पास, क्योंकि जितने भी लीडर्स थे लगभग सारे गिरफ्त में थे, उनका संपर्क एक दूसरे से टूट गया था और हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और हमारे को एक तरह से मनाही थी कि हम किसी भी साथी से संपर्क ना करें, कहीं ना कहीं प्रशासन भी डरा हुआ था और पुलिस प्रशासन दोनों पर काफ़ी दबाव था सरकारों का। वो कहीं फिर से भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, फिर से पूरे शहर में कोई कुछ किसी तरह का वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे किसी तरह की अराजकता पैदा हो जाए करके। हम लोग भी वैसा नहीं चाहते थे, प्रशासन भी वैसा नहीं चाहता था। तो फिलहाल कुछ समय के लिए हम लोग बाहर हैं। हो सकता है फिर से हमें अंदर जाना पड़े। और केस लगे हैं और खुश हूँ कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाते हुए, अपने हक अधिकारों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकारों के लिए लड़ते हुए हमें एक तरह से ये क्रांतिकारी कदम उठाने का मौका मिला। हमारे हिस्से में ये मुकाम आया। और ये क्रांतिकारियों को जेलों में जाने से तो डरना नहीं चाहिए। जेलें और ये सब मुकदमों से अगर क्रांतिकारी लोग डरेंगे तो वो बदलाव, वो क्रांति नहीं ला पाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी सारे वीडियोस मैं जस्ट बाहर आया हूँ, मैंने भी सोशल मीडिया नहीं देखा, अभी देखूंगा जो वीडियोस हैं। हालांकि काफ़ी हैं और मैंने तो वहाँ लाइव भी देखा है। कुछ लोग तो पीछे हटे थे और मैं उसे सही मानूंगा, जिस तरह के हालात वहाँ बने। तो जो योद्धा थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको तो वहाँ डटे रहना था। लालजी रायका जी वहाँ डटे रहे, पारस गुजर जी वहाँ डटे रहे, रतन लाल जी वहाँ डटे रहे, मैं भी वहाँ मौजूद था। और जिस वक्त हुआ, मैं पानी पीने के लिए वहाँ से जस्ट आया था, चल ही रहा था प्रदर्शन और मैं पानी पीने के लिए जस्ट थोड़ा साइड्स में आया था करके। और अचानक हमने देखा आंसू गैस के गोले चलने शुरू हो गए और कौन पत्थरबाजी किधर से कर रहा था वो समझना, वो हालात ऐसे थे करके, अजीब थे। ठीक है, हमारे को तो ये था कि मेरे सामने जो कुछ महिलाएं चल रही थी जिनकी गोद में छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, तो पहली प्राथमिकता थी कि उनको वहाँ से हटाया जाए करके। तो कुछ महिलाएं घबरा के वो हमारे जो विद्याधर स्टेडियम में हमारा छात्रावास है उस तरफ वो गई और सब लोग उधर पहुँचे। उसके बाद में फिर वहाँ से वापस पुलिस प्रशासन की तरफ आया, कुछ कवरेज मैंने किया करके और ये दिखाया मैंने पुलिस प्रशासन को कि हम लोग शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं और मेरे हाथ में तो वैसे ही क्या हो रहा था करके। तो उन चीज़ों से तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आप सब साथियों को शुक्रिया और सबसे अपील ही करूँगा कि कोई भी जो आंदोलन है वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से जीता जाता है। कोई भी ना कानून को अपने हाथ में न ले, कोई आवेश में ना आए। चीज़ें, लड़ाई तो जारी है, संघर्ष जारी है और संघर्ष चलता रहेगा। और जो चीज़ है, कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, क्रांतिकारी अपना काम करेंगे, युवा साथी अपना काम करेंगे, समाज अपना काम करेगा। तो संघर्ष तो जारी रहेगा, संघर्ष तो रुकने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए प्रशासन के द्वारा अपील करी गई है, फिलहाल कुछ समय के लिए, ताकि चीज़ें दोनों तरफ से काबू में आ जाए, सभी का आपस में एक दूसरे से संपर्क बने। जो संपर्क टूटा है, ताकि कोई किसी तरह की अराजकता ना फैले आपस में, कोई युवा साथी या कोई इस तरह से कुछ चीज़ें कई बार भड़क जाती हैं, प्रायोजित होती हैं,
चीज़ें अपने ट्रैक से, अपनी चीज़ों से भटकने लगती हैं। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दोनों ही तरफ से ये अपील करी गई है कि कोई साथी आवेश में ना आए, और साथी ज़्यादातर साथी चोटें आई हैं पर लगभग सुरक्षित हैं, ठीक है, रिकवर हो रहे हैं। काफ़ी साथी रिहा हो चुके हैं, 70-80 के लगभग थे। धीरे धीरे उनकी संख्या घटी, शुरू में छोड़ दिया गया, मुझे आज छोड़ दिया गया है। मेरे साथ पारस गुजर भाई भी थे, और लालजी रायका जी और रतननाथ जी को उस जगह से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है। उनको कहाँ ले जाया गया है उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि जल्द उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। तो यही है। और आप सब साथियों से जो लगातार बाहर आकर जो फीलिंग आई, जिस तरह से साथी लगातार फ़ोन कर रहे थे, जब आके मैंने अपने फ़ोन को चेक किया, हज़ारों मिस कॉलें, मैसेज, सब साथी ये जानने को परेशान थे, आतुर थे। जब मैंने अपने फ़ोन को देखा कि प्रदीप भाई कहाँ हैं, मेरे घर वाले भी कुछ परेशान थे। तो मेरा सभी के लिए एक ही संदेश है, आप सबके प्यार से, आप सबका हौसला मेरी ताकत है। हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि डर जाएं, तो डरने का तो सवाल ही नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, प्रशासन अपने तरीके से करता है, पुलिस अपने तरीके से करती है, हम लोगों को अपने तरीके से करना था। तो चीज़ें हैं जो हैं वो आपके सामने हैं। और फिर से सबसे ये अपील, किसी भी साथी को डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ों से। हाँ, जो भी करना है कानून और लोकतांत्रिक तरीके से करना है। लोकतांत्रिक तरीके में आप अपनी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा सकते हो, आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है। और फिलहाल कुछ समय के लिए प्रशासन ने अपील करी है, तो ठीक है, हमें जो कराना है प्रशासन से और सरकारों से कराना है। उनकी अपील पे भी ध्यान दें युवा साथी। युवाओं में जोश और आक्रोश रहता है, और मैं हमेशा एक तरह से गरम दल का ही नेता रहा हूँ। क्रांतिकारी आर पार में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं फिर भी उसमें कानून हर तौर तरीके का, क्योंकि हम जिन चीज़ों को झेल पाए, ज़रूरी नहीं है हर युवा साथी उन चीज़ों को झेल पाए, और हर कोई उन चीज़ों को नहीं झेल पाता, चाहे वो कानूनी प्रक्रियाएं हों और चीज़ें हों। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है। ये चीज़ें हैं कि जब आप किसी के लीडरशिप में कोई काम करते हो, अनुभव के साथ काम करते हो, लोकतांत्रिक तरीके से कानून में करते हो, तो नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और चीज़ें होती रहती हैं हर चीज़ के। इससे पहले बहुत प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बुरी चीज़ें सब चीज़ों के साथ जुड़ जाती है, तो संघर्ष इसी का नाम है। तो सभी साथियों को फिर से यही बोलूँगा कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। युवा साथी वहाँ पर थे, उनके जो तकलीफ थी, उनका जो पेन था, देखने से था, लेकिन मैं अंदर की कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा करके कि युवा साथियों में इतना जोश था, मतलब और क्या बताऊँ, मतलब वो जोश, वो अंदर बीते वो लगभग जो 24 घंटे थे बहुत ही शानदार थे, और एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा कर रहे थे। हमें भी ये था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात थी, हम ये नहीं जान पा रहे थे कि बाहर क्या चल रहा है। अंदर तो हमको पता था कि अंदर क्या चल रहा है, हम जानना चाह रहे थे बाहर क्या चल रहा है, और बाहर के साथी जानना चाह रहे थे अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर और बाहर दोनों चीज़ें हैं। अभी हमारे जो सीनियर्स लीडर्स हैं अभी भी वो हिरासत में है, और उम्मीद है प्रशासन और पुलिस से कि शायद जल्दी उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। और कहीं देश के प्रधानमंत्री का राजस्थान में कार्यक्रम है, और प्रशासन चाहता है उनका कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। तो ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको शांति से संपन्न करना है। पर हमारी तो उन प्रशासन सरकारों से और मोदी सरकार से यही अपील रहेगी कि ये समाज सड़कों पर है, इस पर ध्यान दे। ये लाठियां खा रहा है आपकी, ये आपके आंसू के गोले बर्दाश्त कर रहा है, इनको लाठियां बर्दाश्त कर रहा है। ये अपने संवैधानिक हक अधिकार मांग रहा है, आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा। हम जो मांग रहे हैं, इस देश का संविधान में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम आपसे आपके हिस्से की रोटी नहीं मांग रहे, हम आपके हिस्से का कुछ नहीं मांग रहे। इस देश का संविधान, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, उसमें अपना हिस्से का हक मांग रहे हैं। तो इस पर ज़्यादा विचार सरकारों को ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा विचार ना करते हुए जल्द से जल्द इन चीज़ों को पूरा करना चाहिए। और मैं आपके साथ हूँ, आपके बीच हूँ। जहाँ भी समाज को, नेंटी समाज को, जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत महसूस होगी, हमेशा आपके बीच हैं, आपके बीच रहे हैं, आपके बीच से हैं, आपके अपने हैं। और हमारा जीवन आप सबको, आने वाले भावी पीढ़ियों को समर्पित है। तो जो युवा साथी, जो बुजुर्ग, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जिन भी साथियों को हमारी चिंता सता रही थी, तो
इस लाइव के माध्यम से लाइव्स ना करें। और ठीक है, क्योंकि संदेश देना भी जरूरी है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। सरकार की सलाह, प्रशासन की सलाह चीज़ें हैं, और उसमें वही था कि व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए, तो व्यवस्थाएं हम बना के रखे हुए हैं, कोई गलत चीज़ें नहीं कर रहे। तो अपने साथियों तक संदेश पहुंचाना भी जरूरी है, ताकि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। और फिर बोलूँगा, अगर कोई साथी कहीं फंसा हुआ है, कोई साथी अगर घर नहीं पहुंचा है, और वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करे, जिनके पास मेरा नंबर होगा 8928473747, उस नंबर पे व्हाट्सअप करे। अगर कोई साथी, कोई हमारी बहन बेटी जो आंदोलन में आई थी, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग जो आंदोलन में आया था और गायब है, जिसका नहीं पता, वो वापस घर नहीं पहुंचा है, तो आप उसकी जानकारी हमें दें, ताकि हम उनसे ढूंढ पाएं कि वो कौन से थाने में, किस पुलिस हिरासत में है, या कहीं शहर में ही कहीं है। तो शहर में हमारे लोग हैं, जयपुर में हमारे लोग अभी भी हैं, हम उनकी मदद करेंगे, उनको सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। जो भी हमारी बहन बेटियां हैं, अगर कोई अपने परिवार से, अपने परिजनों से, कोई साथी, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग बिछड़ गया है, जो आंदोलन में आया था, वो हमसे संपर्क करें, या उसके परिवार के लोग हमसे संपर्क करें। हमारे साथी अभी भी जयपुर में है, तो हम उन्हें ढूंढ के उनके परिचितों से मिलाएंगे। और बाहर खूबसूरत नज़ारा है, ये रास्ते से फिलहाल मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, और अगले कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मेरे घर वाले, मेरी बेटी भी उत्सुकता से वेट कर रहे हैं। सबके लिए ये बड़ा थोड़ा सा, मेरे लिए कुछ ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं था। तो जब प्रदर्शन का नाम ही था जेल भरो आंदोलन, तो हम तो आए ही जेल भरने थे। तो ये तो तय था कि जाना जेल में है, ये तो तय, उसी के लिए तो आए थे हम लोग। प्रदर्शन का नाम था, तय करके ही आए थे, जेलों में जाना है। लेकिन लोग अच्छे तरीके से जेलों में जाना था, अच्छे तरीके से, वो हम गए भी हैं। हमने तो कभी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिस पर सरकार को कोई आपत्ति हो, सरकार की कोई उंगली हमारी तरफ उठे, या कानून का कोई शिकंजा हमारे ऊपर घसे। ऐसा कोई भी कार्य हमने नहीं किया है, पूरा लोकतांत्रिक तरीके से, पूरा कायदे कानून के साथ, लोकतांत्रिक तरीके में। और जो भी है, उन चीज़ों को कानूनी तरीकों से निपटेंगे। तो मेरे सभी साथियों से अपील है कि अगर कोई भी साथी, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई माता, कोई बहन अगर इस आंदोलन में आए थे और अपने परिचितों से बिछड़ गए हैं, या कोई साथी घर नहीं पहुंचा है, उसकी सूचना हमें दें, ताकि उससे हम ढूंढ के उनके परिचितों से उनका संपर्क कराएं, उनको ठीक ठाक उनके घर तक पहुंचाएं। जो आंदोलन है सफल रहा, हम ये बोलेंगे सफल रहा। अगली चर्चा जब हमारे सीनियर लीडर्स जो हैं, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, हम तो उसका एक हिस्सा थे, उसका एक कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता है, उस आंदोलन के एक युवा है, उससे जुड़े हुए। तो जैसे आगे जो आदेश आएंगे, जैसी योजना बनेगी कि आगे क्या करना है, जो रणनीति होगी, वो हमारे जब लीडर्स बाहर आएंगे, उसके बाद वो चीज़ें होंगी, आप सबके साथ शेयर करेंगे। और सोशल मीडिया आप लोगों के पास है, आपका राइट्स है, आपका अधिकार है। आप क्या लिखना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से। इस देश का कानून आपको ये आज़ादी देता है कि आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हो, वो आपका हक है। और काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं, और देवासी समाज के, रेवाड़ी समाज, देवासी समाज, गुजर समाज, कई सारे साथियों से इस आंदोलन में मिलने का मौका मिला। एक अलग ही जोश था, और मैं बार बार, मुझे याद आते हैं जो अंदर बिताए वो जो घंटे थे करके, उत्सुकता तो थी कि बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है करके। बट ठीक था, जोश था सभी के अंदर, अच्छा खासा जोश था। और फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे जरूर, अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। इसी के साथ बस इस लाइव पे यही था। फिर लास्ट लाइव में फिर से अपडेट कर रहा हूँ, कोई साथी, कोई बहन बेटी, कोई युवा, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अगर इस आंदोलन में आया था और अपने घर नहीं पहुंचा है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा, हमें बताएं। हमारे साथी जयपुर में मौजूद हैं, ताकि उनके परिजनों से ढूंढकर उन सबको आपस में मिलाया जाए, उनको सुरक्षित घर पहुँचाया जाए। अगर ऐसा कोई भी है तो हमसे संपर्क जरूर करें। मेरे से तो आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और भी साथी हैं वहाँ पे, पुखराज योगी जी हैं, और भी जो साथी हैं। और मैं आपको पारस गुजर भाई की क्या बात बताऊँ यार, इतने घाव उसके शरीर पे थे जो हमने देखे जब मेडिकल के लिए ले जाया गया। वाकई मतलब कुछ नेता होते हैं भाषणी, कागजी नेता होते हैं, जो सिर्फ भाषण तक सीमित रहते हैं।
कोई उसकी भाई की हालत देख लेता ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट टचवुड भाई हिम्मत के साथ डटा हुआ था। उसको देख के हमारे अंदर हिम्मत, हमको देख के उसके अंदर हिम्मत, और अंदर हंसी मजाक का माहौल भी चल रहा था जब हम सब बैठे हुए थे। और नींद एक दौर ऐसा आया जब इतनी गहरी नींद आ गई कि हम सीधे वहाँ, मतलब सोने के बाद में अच्छी जगह भी मिली, हम सीधे मिट्टी के मैदान में ही सो गए वहाँ से चैन से, इतने थक गए थे करके। रात को 2 बजे हमें मेडिकल के लिए ले जाया गया, और जब हम जयपुर की गलियों से निकल रहे थे, सारा जयपुर शहर सो रहा था, हम पुलिस की बस से हमें ले जाया गया, मेडिकल करा के वापस सुबह 4 बजे वापस लाया गया। तो शहर सो रहा था, शहर में एक शांति थी, और एक अजीब सी शांति हमारे अंदर भी थी कि अब क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। तो इनकलाब का नारा तो हमेशा बुलंद रहेगा। उन्हीं इनकलाबी नारों पे चलते हुए, उन्हीं इनकलाबी नारों को बुलंद करते हुए, उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। इंतज़ार कीजिए सीनियर लीडर्स क्या डिसाइड करते हैं, अगली रणनीति क्या होती है, उसी के साथ अगला जो भी होगा उसी के साथ करेंगे करके। ठीक है, जो भी हो, मैं सभी साथियों से फिर अपील करूंगा, कोई भी युवा साथी जो भी करे, पहले तो सीनियर किसी लीडरशिप के साथ करे, उनके अनुभव के साथ करे, और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से करे, शांति प्रिय तरीके से करे। आप शांति प्रिय तरीके से अपनी बात सरकार और प्रशासन के सामने रखें। इस देश का कानून, इस देश की व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आपको यह हक देती है। तो इसी के साथ इस लाइव को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, और घर पहुंचकर सबके मैसेज देखूंगा, सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और देखूंगा। मुझे पता है बाहर भी बहुत सारे साथियों ने संघर्ष किया, और साथियों एक पल ऐसा आया था कि जब मैं उसको बोलूंगा नहीं, मैं चाहता नहीं किसी के पास, क्रांतिकारियों के पास वैसे मौका आए। एक मौका था, सामने कमांडोज थे, लाठीचार्ज, आंसू गोले चल रहे थे, भाग सकता था, लेकिन भागना क्रांतिकारियों को, अगर क्रांतिकारी ये सब चीजें देख के भाग जाए, डर जाए, पीछे हट जाए, तो वो क्रांति ही क्या। तो वही था कि मैं पीछे हट नहीं सकता था, और समाज का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष होने के नाते भी मेरा मन, मेरा तन, मेरे विचार, कोई भी मुझे गवाही नहीं दे रहा था कि मैं एक कदम भी पीछे हटाऊं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो किया अच्छा किया, जो किया एक बदलाव के लिए किया, जो किया एक इनकलाब लाने के लिए किया। हमने कुछ गलत नहीं किया, पूरा शांतिपूर्वक, हमारा सब कुछ शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। तो प्रदीप जोगी भी पीछे हटने वाला तो नहीं था। जो है सब ठीक है, सब एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे हिस्से का है वो हमारे हिस्से आया, और क्रांतिकारियों के हिस्से में संघर्ष ही और बलिदान और त्याग ही आता है, और फांसी के फंदे, गोलियां, लाठियां ही आती हैं, मुकदमे ही आते हैं करके। ठीक है, तो उसी के लिए हम बने हैं, उसको सहन करेंगे, और ये संघर्ष कर रहे हैं हम आप सबके लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि वो स्वाभिमान के साथ जी सके, उनको उनके हिस्से का हक मिले, जो देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक उनका जो हक उनको नहीं मिला है। पहले अंग्रेजों से हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं करके, उनसे हमने आज़ादी पाली, पूरे देश को आज़ादी दिला दी, लेकिन देश की आज़ादी के बाद आज भी हम खुद को कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गुलाम महसूस करते हैं। आज भी वो गुलामी, जब हम देखते हैं जिस तरह का सरकार का रवैया हमारे साथ होता है, वो चीज़ें ये दर्शाती हैं कि हम किसी गुलाम मुल्क में, फिर से किसी गुलाम मुल्क में हैं, और फिर से आज़ादी की ज़रूरत है। तो लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। आप सभी मेरा हौसला हो, आप सभी मेरी ताकत हो। जितने भी युवा सब अंदर थे, उनका बाद में कभी मैं वो किस्से बताऊंगा। फिलहाल हमें मना किया गया है वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करने से, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो बेबाक हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ करके। लेकिन कुछ और साथी भी जुड़े हुए हैं, कुछ युवा साथी हैं, उनका कैरियर, उनकी चीज़ें और कुछ चीज़ें जुड़ी होती है। तो कुछ समय के लिए अपील है कि उन्होंने बोला कि कुछ समय के लिए चीज़ों को शेयर ना किया जाए किसी के साथ, बाद में आप लोग कर सकते हो करके, क्योंकि सरकार फिलहाल भी इसके ऊपर नज़र बनाए हुए है, हम सबके ऊपर नज़र बनाए हुए है, और हर नेता के ऊपर नज़र है, हर किसी के फ़ोन पे नज़र है। वो सरकार का अपना काम है, उससे किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कि हम कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रहे, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे।
लेकिन हाँ, अलग अलग साथी जब होते हैं, हर किसी का अनुभव एक अलग है, कानून की समझ एक अलग है। कुछ युवा साथी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, हर किसी का समझ और अनुभव और चीज़ों से डील करने का जो होता है एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, किस तरह से वो स्थिति को डील करते हैं करके। तो शुक्रिया, आप सबके मैसेज पढ़ूंगा। ठीक है, आदेश आदेश, जय शिव गोरखादेश।